हजरत बरा बिन आजिब फरमाते हैं कि एक दिन हम अल्लाह के रसूल के साथ एक अंसारी के जनाजे में कब्रिस्तान गए। जब बरा तक पहुंचे तो देखा कि अभी कब्र नहीं बनाई जा सकी है। इस वजह से नबी करीम बैठ गए और हम भी आपके आसपास अदब के साथ इस तरह बैठ गए कि जैसे हमारे सरों पर परिंदे बैठे हैं। अल्लाह के रसूल के मुबारक हाथ में एक लकड़ी थी जिससे जमीन कुरेद रहे थे, जैसे कोई दुखी आदमी किया करता है। आपने मुबारक सर उठाकर फरमाया कि कब्र के अजाब से पनाह मांगो। 2 या 3 बार यही फरमाया। फिर फरमाया कि बेशक जब मोमिन बंदा दुनिया से जाने और आखिर तक का रुख करने को होता है तो उसकी तरफ आसमान से फरिश्ते आते हैं जिनके सफेद चेहरे सूरज की तरह रोशन होते हैं। उनके साथ जन्नती कफन होता है और जन्नत की खुशबू होती है। ये फरिश्ते इतने होते हैं कि जहां तक उसकी नजर पहुंचे वहां तक बैठ जाते हैं। फिर हजरत मलकुल मौत का फरिश्ता तशरीफ लाते हैं यहां तक कि उसके पास बैठ जाते हैं और फरमाते हैं कि ए पाक रूह, अल्लाह की मग़फ़िरत और उसकी रजामंदी की तरफ निकल कर चल। चुनांचे उसकी रूह इस तरह आसानी से निकल आती है जैसे मशकीजा छोटी मशक में से पानी का कतरा बहता हुआ बाहर उसके पास बैठ जाते हैं और फरमाते हैं कि ए पाक रूह, अल्लाह की मग़फ़िरत और उसकी रजामंदी की तरफ निकल कर चल। चुनांचे उसकी रूह इस तरह आसानी से निकल आती है जैसे मशकीजा छोटी मशक में से आ जाता है। तो उसे हजरत मलकुल ले लेते हैं। उनके हाथ में लेते ही दूसरे फरिश्ते जो दूर तक बैठे मौत होते हैं पल भर भी उनके हाथ में नहीं छोड़ते, यहां तक कि उसे लेकर उसी कफन और खुशबू में रखकर आसमान की तरफ चल देते हैं। उस खुशबू के बारे में इरशाद फरमाया कि जमीन पर जो अच्छी से अच्छी खुशबू पाई गई है उस जैसी यह खुशबू होती है। फिर फरमाया कि उस रूह को लेकर फरिश्ते आसमान की तरफ चढ़ने लगते हैं और फरिश्ते की जिस टोली पर भाई इनका गुजर होता है वह कहते हैं कि यह कौन पाक रूह है। वह उसका अच्छे से अच्छा नाम लेकर जवाब देते हैं, जिससे दुनिया में बुलाया जाता था कि फलां का बेटा फलां है। इसी तरह पहले आसमान तक पहुंचते हैं और आसमान का दरवाजा खोलने के लिए कहते हैं और आसमान का दरवाजा खोल दिया जाता है और वह इस रूह को लेकर ऊपर चले जाते हैं, यहां तक कि 7वें आसमान पर पहुंच जाते हैं। हर आसमान के करीबी रिश्ते दूसरे आसमान तक उसे विदा करते हैं। जब 7वें आसमान तक पहुंच जाते हैं तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे बंदे को इल्लीन की किताब नेकों के दफ्तर में लिख दो और उसे जमीन पर वापस ले जाओ, क्योंकि मैंने इंसान को जमीन ही से पैदा किया है और उसी में लौटा दूंगा और उसी से उनको दोबारा निकाल लूंगा। चुनांचे उसकी